अगर किसी बोल या पत्थर को किसी ढलान पर रख दिया जाए तो वो तुरंत लुढ़क जाएगा, लेकिन चेन्नई के महाबलीपुरम में 45 डिग्री की ढलान पे एक 200 टन वजनी और 20 फीट ऊंची रॉक कितने ही 100 सालों से उसी ढलान पे बिना लुढ़के वहीं के वहीं टिकी हुई है। ना जाने कैसे और इसके पीछे का क्या रहस्य है, कोई नहीं जानता। 1908 में चेन्नई के गवर्नर ने उसी बड़ी रॉक को 7 हाथियों से खिंचवाने की कोशिश करी, लेकिन हाथी हार मान गए। पर वो रॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। गाइस, उस रॉक का नाम है कृष्णा बटर बोल। गाइस, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था, जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं, आप बाल किससे धोते हैं? ऑब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था? कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था? यह सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया का सबसे नीडर यानी कि सबसे दिलेर जानवर कौन सा है, तो शायद आप लोग शेर का नाम लें। लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से इस दुनिया का सबसे नीडर जानवर शेर नहीं है, बल्कि वो है हनी बैजर। जी हां गाइस, आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि छोटे से आकार के होने के बावजूद भी हनी बैजर बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों से भिड़ जाता है और तब तक लड़ता है जब तक कि वो सामने वाले को मार ना दे या खुद ना मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। नाम याद रखिएगा, हनी बैजर। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर से बना होता है। ये सुन के आप लोग हैरान रह गए ना? अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा या हीट को ट्रांसफर करने लगेगा। तो यहां पर आप गलत हैं। एक्चुअली एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है। अबे बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है और साथ ही साथ ये हल्का होता है। इसी वजह से नासा इसे अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। वो है 60 लाख रुपए पर केजी, जो कि सोने की कीमत से भी ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।